Very good morning to all of you students. Welcome to EduCourse Tutorials. In today's lecture we are going to discuss about the set theory. Okay, so class 11th का फर्स्ट चैप्टर हमारा सेट थ्योरी है जिसको आज हम डिस्कस करेंगे. तो सेट थ्योरी की अगर हम बात करते हैं तो सेट थ्योरी के जो फादर हैं उनका नाम है जॉर्ज कैंटर. जॉर्ज कैंटर. ओके, सो फर्स्ट टाइम सेट थ्योरी को जॉर्ज कैंटर ने इंट्रोड्यूस किया था. उसके बाद एक ग्रेट मैथमेटिशियन फ्रैंकलिन थे जिन्होंने जॉर्ज कैंटर की सेट थ्योरी पे वर्क किया और जो इसमें कॉन्ट्राडिक्शन थे उसको इन्होंने रिमूव करने की कोशिश की. सो अगर सेट थ्योरी की बात करते हैं, एक सेट की बात करते हैं, तो सेट बेसिकली एक वेल डिफाइंड कलेक्शन होता है किसका, ऑब्जेक्ट्स का. ओके, सो अगर डेफिनेशन की बात करें तो इसको हम क्या बोलते हैं, ए well defined collection of objects is known as set. ओके, तो सबसे पहले इस डेफिनेशन में हमें दो चीज़ों के बारे में जो है बात करना है. सबसे पहले कि ऑब्जेक्ट क्या होता है और उसके बाद जो टर्म है वेल डिफाइंड कलेक्शन. ओके, सो वेल डिफाइंड कलेक्शन के बारे में हम लोग बात करेंगे. उससे पहले हम लोग डिस्कशन करते हैं कि ऑब्जेक्ट क्या होता है. ओके, सो ऑब्जेक्ट की बात करते हैं तो ऑब्जेक्ट क्या है. ऑब्जेक्ट मीन्स एवरीथिंग इन दिस यूनिवर्स, लिविंग और नॉन लिविंग. तो इस यूनिवर्स में जो कुछ भी एग्जिस्ट करता है, चाहे वो लिविंग हो या नॉन लिविंग हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्ट बोलते हैं. क्लियर. अब हम लोग आते हैं वेल डिफाइंड कलेक्शन पे. सो वेल डिफाइंड कलेक्शन की अगर हम बात करते हैं तो फॉर एग्जांपल अगर हम किसी फ्रेंड की फैमिली की बात कर रहे हैं तो फ्रेंड की फैमिली में कौन कौन हो सकते हैं. और फ्रेंड की फैमिली में जो है उसके ब्रदर हो सकते हैं, सिस्टर हो सकते हैं, उसके फादर, मदर, ग्रैंड मदर, ग्रैंड फादर. तो जितने भी पर्सन आपके फ्रेंड की फैमिली में हैं वो क्या है, आपके फ्रेंड की फैमिली का एक कलेक्शन है. ओके, सो अगर हम जो है हर एक मेंबर को हम क्या मान सकते हैं, उस सेट का एलिमेंट मान सकते हैं. ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं, आप रिसेंटली मान लीजिए कि आप लोग मार्केट जाते हैं और आपके फ्रेंड की मम्मा आपको मिलती हैं तो आप डायरेक्टली जो है बोल सकते हैं कि ये आपके फ्रेंड की मदर है. मीन्स वहाँ पर आपने एक कलेक्शन को डिफाइन किया. ठीक है, आपके फ्रेंड के ब्रदर, सिस्टर, वो क्या है, आपकी फ्रेंड की फैमिली का एक कलेक्शन है. ठीक है, और इस कलेक्शन को हम क्या बोलते हैं, सेट बोलते हैं. क्लियर. अब फॉर एग्जांपल हम जो है जब भी किसी अज्यूम करिए कि किसी क्लोथ स्टोर में जाते हैं तो क्लोथ स्टोर में जाके हम कभी भी जो है जनरल आइटम्स की, मतलब जनरल स्टोर में मिलने वाली आइटम्स जैसे वीट, राइस, दाल्स, इन सब की डिमांड हम नहीं करते हैं, पल्सेस की डिमांड नहीं करते हैं, मसाला की डिमांड नहीं करते हैं. वहाँ पे जाके हम कलेक्शन ऑफ किसकी बात करते हैं, क्लोथ की बात करते हैं. फॉर एग्जांपल शर्ट, पैंट, साड़ीज़, इन सब चीज़ों की बात करते हैं क्योंकि हमें पता है कि एक क्लोथ स्टोर में कलेक्शन केवल और केवल किसका हो सकता है, क्लोथ का हो सकता है. ठीक है, तो जो कलेक्शन ऑफ क्लोथ होगा उसको भी हम क्या बोल सकते हैं, एक सेट बोल सकते हैं. क्लियर. अगर सेट की हम बात करते हैं तो यहाँ पर हमने वेल डिफाइंड कलेक्शन की बात की है. मतलब वो कलेक्शन का जो हर एक एलिमेंट है वो क्या करेगा कि सेट की प्रॉपर्टी को फॉलो करेगा. ओके, तो अगर सेट की बात करते हैं तो इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर्स. ओके, सेट को डिनोट करने के लिए हम किसका यूज करते हैं, कैपिटल लेटर का. फॉर एग्जांपल ए, बी, सी, डी, ई, एफ, etc. ओके, सो इस टाइप से आप कैपिटल लेटर्स का यूज़ करेंगे इसको डिनोट करने के लिए. और जो इसके अंदर एलिमेंट्स हैं, एलिमेंट्स में कुछ भी हो सकता है, स्मॉल ए, बी, सी, डी, स्मॉल अल्फ़ाबेटिक नंबर हो सकते हैं, न्यूमेरिकल नंबर हो सकते हैं. सो वो किसी भी टाइप का एक कलेक्शन हो सकता है. अब हम एज्यूम करते हैं जो ऑब्जेक्ट होंगे. क्लियर है, हमने क्या बोला है, ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट. तो सेट को डिनोट करते हैं किससे, ए से डिनोट करते हैं. और उस सेट के अंदर जो ऑब्जेक्ट होंगे उनको क्या बोला जाता है, एलिमेंट बोला जाता है. ठीक है, सो हम यहाँ पे बोल सकते हैं ऑब्जेक्ट्स कंटेन्ड इन ए सेट आर known as
एलिमेंट्स ऑफ द सेट, एलिमेंट्स ऑफ द सेट। अब फॉर एग्जाम्पल ए जो है वो सेट ए का एलिमेंट है, तो इसको रिप्रेजेंट करने के लिए, ठीक है, अगर हमें ये रिप्रेजेंट करना हो कि ए इज़ द एलिमेंट ऑफ सेट ए, अगर हमें ये बताना हो तो हम क्या करते हैं, अपसाइलन का साइन लगाते हैं। इसको किस तरह से डिनोट किया जाता है, ए अपसाइलन ए, ठीक है। ए यहाँ पर क्या है, ए जो है ऑब्जेक्ट है और ए जो है वो क्या है, सेट है। एप्सिलॉन का मतलब होता है इज बिलोंग्स टू, इज बिलोंग्स टू, ओके। सो अगर ए जो है वो क्या है, ए ऑब्जेक्ट सेट ए का कोई एलिमेंट है या कोई मेंबर हो गया, तो हम क्या बोलेंगे, ए इज बिलोंग्स टू कैपिटल ए, ठीक है। इसी तरीके से अगर हम बात करते हैं ए डज नॉट बिलोंग्स टू ए, क्लियर है। अगर हम मान लेते हैं कि ए जो है वो सेट है आपके फ्रेंड के फैमिली मेंबर्स का, और आप उसके ब्रदर से मीट करते हैं, तो क्योंकि आपके फ्रेंड की फैमिली में उसका ब्रदर भी आता है, तो उसका ब्रदर जो होगा वो क्या होगा, इस सेट का एक मेंबर होगा, या बोल सकते हैं इस सेट का क्या होगा, एक एलिमेंट होगा, क्लियर है। अब अगर आप जो है किसके अपने फ्रेंड के किसी पड़ोसी से मिलते हैं, तो अब क्योंकि वो सेट ए का एलिमेंट नहीं है, आपके फ्रेंड की फैमिली का कोई एलिमेंट नहीं है, उसका कोई मेंबर नहीं है, तो इसीलिए हम यहाँ पर लिखते हैं ए इज़ नॉट बिलोंग्स टू, या ए इज़ नॉट ए मेंबर ऑफ सेट ए इज़ नॉट द एलिमेंट ऑफ सेट ए। तो जिस भी तरीके से आप इसको एक्सप्रेस करना चाहते हैं, इज़ बिलोंग्स टू, और इसका मतलब यहाँ पर क्या हो गया, इज़ नॉट बिलोंग्स टू, या सिंपली लिख सकते हैं इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ किसका, ए का, सेट ए इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ सेट ए, क्लियर है। अब यहाँ पर ये तो हमने जाना कि सेट को डिनोट करने के लिए कैपिटल ए बी सी डी का यूज़ करते हैं, और सेट ए की अगर हम बात कर रहे हैं तो उसके जो भी ऑब्जेक्ट्स होंगे वो एक स्पेशल टाइप की जो है एक परमानेंट प्रॉपर्टीज़ को फॉलो करेंगे, ओके। और जो उस प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं कर रहा है वो हमारा सेट में नहीं होगा, हम उसको डायरेक्टली बोल सकते हैं ए इज़ नॉट द एलिमेंट ऑफ सेट ए। अब इसी के बेसिस पे हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे अगर हमें बताना हो फैक्टर्स ऑफ 24, क्लियर है, फैक्टर्स ऑफ 24, और यहाँ पर हमें जो है फैक्टर्स वो किसके फॉर्म में होंगे, x बिलोंग्स टू n, मतलब नेचुरल नंबर से 24 के हमें फैक्टर लिखने हैं, लेकिन जो भी एलिमेंट हैं वो किससे बिलोंग करने चाहिए, नेचुरल नंबर से बिलोंग करने चाहिए। अब अगर हम 24 के फैक्टर की बात करते हैं तो फैक्टर क्या क्या हो सकते हैं, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 6 हो सकता है, 8 हो सकता है, 12 हो सकता है, और 24 हो सकता है। तो ये जो है ये क्या है, ये एलिमेंट जो है ये क्या है, एक टाइप का कलेक्शन है जो हमें क्या बताते हैं, 24 की प्रॉपर्टी को बताते हैं, ठीक है। अब अगर इसमें हम जो है एलिमेंट 3 की बात करते हैं, तो एलिमेंट 3 जो है वो इस सेट से, अगर इसको सेट ए के इक्वल रखा जाए, मैं आपको बताऊंगा कि सेट को कैसे लिखा जाता है, तो यहाँ पे 3 जो है वो इस सेट से बिलोंग करेगा। अगर हम 5 की बात कर रहे हैं तो वो इस सेट से बिलोंग नहीं करता है, ठीक है। सो अब अगर हम बात करते हैं कि सेट को लिखा कैसे जाता है, ये तो प्रोसेस हमने देखा कि सेट जो है वो क्या होता है और किस तरीके से सेट के साथ डील किया जाता है। सो अब हम लोग आते हैं कि सेट को डिस्क्राइब कैसे किया जाता है या सेट को लिखा कैसे जाता है। तो सबसे पहले सेट को हम क्या करते हैं, कैपिटल लेटर से डिनोट कर सकते हैं, कैपिटल लेटर ए से जेड तक कोई भी लेटर हो सकता है। उसके बाद हम क्या करते हैं, इसके ऑब्जेक्ट्स को लिखने के लिए या उसकी प्रॉपर्टी को डिफाइन करने के लिए हम जो है एक करली ब्रैकेट का यूज़ करते हैं, ठीक है, करली ब्रैकेट का यूज़ करते हैं, या इसको जो है मिडिल ब्रैकेट भी बोला जाता है। तो इस टाइप से हम मिडिल ब्रैकेट लेंगे और इसके बाद जो है इसके अंदर हर एक एलिमेंट को हम लिखेंगे। जैसे मैंने बोला कि ए इज़ ए कलेक्शन ऑफ फैक्टर्स ऑफ
24। ओके, सो 24 के जो कलेक्शन थे हमारे पास क्या क्या थे, 1। तो इसके बाद हम क्या करेंगे, एक एलिमेंट लिखने के बाद कॉमा लगाएंगे, फिर उसके बाद 2, फिर 3, 4, उसके बाद 6, 8, इसके बाद 12 और 24। तो इस टाइप से हम क्या कर सकते हैं, एक सेट को डिफाइन कर सकते हैं। अब सेट को दो तरीके से डिफाइन किया जा सकता है और दोनों ही प्रॉपर्टीज़ को हम डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट जो हमारे पास डिफाइन करने का तरीका होता है उसको बोला जाता है, फर्स्ट जो मेथड होता है सेट को डिस्क्राइब करने का उसको बोला जाता है रोस्टर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म या रोस्टर मेथड और टेबुलर मेथड, इसी को क्या बोला जाता है, टेबुलर मेथड्स। सो रोस्टर फॉर्म को लिखने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले कोई सेट ए लेते हैं, ठीक है, और उसके बाद कर्ली ब्रेसेस का यूज़ करते हैं। इसमें जो भी एलिमेंट होते हैं, जैसे अगर मैं बोलना चाहता हूँ कि राइट द वोवेल्स ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट, ओके, सो वोवल 5 होते हैं, ए ई आई ओ यू। सो सबको हम लिख देते हैं ए ई आई ओ और यू, और फिर इसके बाद इस तरीके से जो है क्या किया जाता है, कर्ली ब्रेसेस को बंद कर दिया जाता है। तो यहाँ पर हम रोस्टर मेथड की बात करते हैं या टेबुलर मेथड की बात करते हैं। तो इस मेथड में हम क्या करते हैं, सेट को डिफाइन करने के लिए उसके एलिमेंट्स को लिखते हैं और उनको एक कॉमा से क्या कर देते हैं, सेपरेट कर देते हैं, ठीक है। अगर हम सेकंड मेथड की बात करें तो सेकंड जो मेथड है उसको बोला जाता है सेट बिल्डर मेथड। ओके, क्या बोलते हैं, सेट बिल्डर, सेट बिल्डर मेथड। अब सेट बिल्डर मेथड जो है इसको किस तरीके से डिफाइन करते हैं, तो इसको डिफाइन करने के लिए यहाँ पर हमने एलिमेंट्स को लिखा। सेट बिल्डर मेथड को लिखने के लिए हम लोग किसका यूज़ करते हैं, इसकी प्रॉपर्टी का यूज़ करते हैं। तो उस प्रॉपर्टी का यूज़ करते हैं जिसमें क्या हो, हमें जो है हर एक एलिमेंट उस प्रॉपर्टी को क्या करे, फॉलो करे। तो इसको लिखने का मेथड क्या, फॉर एग्जांपल मुझे लिखना है राइट द सेट ऑफ वोवेल्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट। ओके, अब हमें सेट लिखना है। तो सेट को लिखने के लिए सेट बिल्डर मेथड में सबसे पहले आपको कर्ली ब्रेसेस लगाने हैं, फिर उसके बाद लिखना है x कॉलन x। ओके, अब इसके बाद हम लिखते हैं इज ए प्रॉपर्टी ऑफ p। ओके, और फिर उसके बाद हम ब्रेसेस को बंद कर देते हैं या इस ब्रैकेट को क्लोज कर देते हैं। इसी तरीके से सेट बिल्डर फॉर्म में मुझे लिखना है राइट द सेट ऑफ वोवेल्स ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट। तो एक चीज़ आप ध्यान रखिए कि जब आपको सेट बिल्डर मेथड से जो है सेट को लिखना होगा क्वेश्चन में, तो हमें रोस्टर मेथड दिया जाएगा या टेबुलर मेथड दिया जाएगा। और अगर टेबुलर मेथड हमें निकालना है तो उसके लिए आपको सेट बिल्डर मेथड दिया जाएगा। तो कोई भी एक मेथड आपको गिवन होता है और उसके बेसिस पे हमें सेकंड मेथड को एक्सप्लेन करना होता है। अब फॉर एग्जांपल हमें सेट ए गिवन है कितना, ए ई आई ओ यू, ये हमें कंसेप्ट गिवन है, हमें इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। तो सेट बिल्डर फॉर्म में लिखने के लिए इसको कैसे लिखा जाएगा, अब हम जानते हैं कि ये जो है क्या है, वोवेल्स है। तो इसको हम लिखेंगे ए इज इक्वल टू कॉलन ब्रैकेट स्टार्ट एक्स। एक्स क्या है, एक्स क्या है, एक्स जो है यहाँ पर एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, एक्स क्या है, एक्स जो है बिलोंग करता है किससे, ए से। एक्स क्या है, एलिमेंट है सेट ए का। ओके, सो एक्स इज द वोवेल्स ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट, इंग्लिश अल्फ़ाबेट। इसके बाद हमें क्या करना है, इस ब्रैकेट को क्लोज कर देना है। तो यहाँ पर दो तरीके से हम जो है सेट को लिख सकते हैं। फर्स्ट जो है वो क्या करता है, उस सेट के हर एक एलिमेंट के बारे में बताता है,
और सेकंड जो है वो हमें क्या बताता है, उस एल सेट की प्रॉपर्टी को डिफाइन करता है। तो दोनों ही तरीके से यहाँ पर सेट को लिखा जा सकता है। ओके, सो हमने देखा सेट थ्योरी में जो है, सेट थ्योरी को एक्सप्लेन करने के लिए दो मेथड है, रोस्टर मेथड और सेट बिल्डर मेथड। रोस्टर मेथड में एलिमेंट्स को लिख के और उसके बाद उनको कॉमा से सेपरेट करते हैं। सेट बिल्डर मेथड में जो है क्या किया जाता है, उन एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी को लिखा जाता है। क्लियर? ओके, सो आगे कंटिन्यू करते हैं। अब मैंने आपको जैसे कि बताया, अगर हमें सेट बिल्डर मेथड गिवन है तो हमें रोस्टर फॉर्म लिखना होगा। अगर आपको जो है रोस्टर फॉर्म गिवन है तो हमें सेट बिल्डर फॉर्म लिखना होगा। अब किस तरह से क्वेश्चन बनता है, सो हम इसको देख लेते हैं। देखिए, क्वेश्चन आपको गिवन है, ए इज़ द नेचुरल प्राइम नंबर, नेचुरल प्राइम नंबर, यहाँ पे लिख लेंगे ए इज़ द सेट ऑफ नेचुरल प्राइम नंबर लेस देन 20। ओके, सो अब हमें जो है इस चीज़ को या इस कंसेप्ट को हमें दोनों मेथड में हम देखेंगे। सबसे पहले मैं बात करता हूँ किसकी, सबसे पहले मैं बात करूँगा टेबुलर मेथड की या रोस्टर मेथड की। तो हमें गिवन है नेचुरल प्राइम नंबर, नेचुरल नंबर हमारे 1 से स्टार्ट होते हैं और हमें ये 20 से लेस लिखने हैं। तो 20 से लेस कौन से नंबर होते हैं, 2 प्राइम नंबर की बात कर रहे हैं तो 2 पहला प्राइम नंबर होगा। 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 और 19। ओके, अब ये जो प्राइम नंबर है ये सब नेचुरल नंबर से बिलोंग करते हैं। ओके, और 20 से लेस है। तो इस मेथड को हम लोग क्या बोलते हैं, रोस्टर मेथड या रोस्टर फॉर्म। अब हम जो है इस सेम लाइन को लिख सकते हैं किसमें, सेट बिल्डर फॉर्म में। तो सेट बिल्डर फॉर्म में लिखने के लिए क्या हम करेंगे, आप जो है इसकी ज़्यादा से ज़्यादा जो है इसको डेफिनेशंस को कोशिश करिए कि डेफिनेशन को हम ज़्यादा से ज़्यादा समझ सकें, क्योंकि अगर इसके आगे जो है हम न्यूमेरिकल भी करेंगे तो आज की जो वीडियो है हमारी वो टोटल बेस्ड है किसके ऊपर, इन सब डेफिनेशंस के ऊपर। आज हम जो है डेफिनेशंस को समझने की कोशिश करेंगे और नेक्स्ट लेक्चर में हर एक के ऊपर, हर एक डेफिनेशन के ऊपर क्वेश्चन करने की कोशिश करेंगे। तो सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। सेट बिल्डर फॉर्म के लिए मैंने आपको बताया, आपको कैपिटल लेटर से लिखना है और फिर इसके बाद जो है हमें एक ब्रेसिस बनाना है। यहाँ पर x सच दैट x, इतना पोर्शन आपको लिखना है। अब यहाँ पे बोला है a इज़ द सेट ऑफ नेचुरल प्राइम नंबर, मीन्स आपको लिखना है a बिलोंग्स टू कैपिटल N। क्लियर? क्या लिखेंगे, x बिलोंग्स टू कैपिटल N। तो सबसे पहले हमें लिखना है कि x जो है किससे बिलोंग करता है, और फिर इसके बाद हम लिखेंगे एंड x इज ए प्राइम नंबर। ओके, x इज ए प्राइम नंबर एंड ऑल्सो क्या होगा, x इज लेस देन 20। तो ये जो है सेट बिल्डर फॉर्म होता है और ये क्या करता है, इस एलिमेंट की या इस सेट की जो है हर एक प्रॉपर्टी को डिफाइन कर देगा। तो दोनों मेथड हमने देखा कि सेट को जो है सेट रोस्टर फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म दोनों मेथड से हम कैसे लिख सकते हैं। क्लियर? ओके, सो नोट कर लीजिए और इसको फिर मैं रफ कर देता हूँ। इन विच नो एलिमेंट इज प्रेजेंट। ओके, ए सेट विच कंटेन नो एलिमेंट इज नोन एज एम्प्टी और नल सेट। सो हम लिख देते हैं ए सेट इन विच नो एलिमेंट इज प्रेजेंट। ओके, और इसको डिनोट कैसे कर सकते हैं, डिनोटेड बाई फाई। डिनोट करने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, फाई का यूज़ करते हैं। और आप जो है इस तरह से करली ब्रेसेस बना देते हैं, क्योंकि इसके अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं है तो हम क्या करेंगे, केवल उसको ओपन और क्लोज करेंगे। तो नल सेट को डिफाइन करने के लिए इन दो ब्रेसेस का यूज़ किया जाता है। अब यहाँ पर हम एज्यूम कर लेते हैं कि हमें जो है एक सेट गिवन है। एज्यूम कर लेते हैं ए, हमें कोई एक सेट गिवन है और उसमें बोला गया है
एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ओके, और साथ में हमें बोला गया है कि एक्स जो है वो क्या है, ग्रेटर देन 1 है लेकिन लेस देन है किसके, 2 के। ओके, ग्रेटर देन 1 है एंड लेस देन है किसके, 2 के। तो इक्वल टू का साइन हम लोग यहाँ पे नहीं लगा रहे हैं। अब इस कंडीशन में अगर हमें इसके लिए जो है रोस्टर फॉर्म लिखना होगा तो रोस्टर फॉर्म में हमें क्या मिलेगा, रोस्टर फॉर्म की हम बात करते हैं तो यहाँ पर क्या ऐसा कोई भी नेचुरल नंबर है जो 1 से क्या हो, ग्रेटर हो लेकिन 2 से लेस हो? तो ऐसा कोई भी नेचुरल नंबर प्रेजेंट नहीं है। तो a इक्वल हो जाएगा किसके, 5 के इक्वल हो जाएगा, या इसको हम क्या बोल सकते हैं, नल सेट और एम्प्टी सेट बोल सकते हैं। क्लियर? इसी तरीके से हमने मान लेते हैं कि कोई डाइस थ्रो किया है, डाइस आप लोग जानते हैं, उस पर 1 से लेके 6 तक नंबर होते हैं। ठीक है, अब अगर हम सेट में बात करते हैं कि यहाँ पे जो नंबर अपीयर हो रहा है वो ग्रेटर देन 6 है या लेस देन 1 है, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। डाइस पे जो नंबर अपीयर हो सकते हैं 1 2 3 4 5 6 अपीयर हो सकते हैं। तो इस टाइप का जो रिलेशन होगा वो भी क्या होगा, एम्प्टी रिलेशन, एम्प्टी सेट और नल सेट होगा। एक और एग्जाम्पल अगर हम देखना चाहते हैं तो फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे लिखा कि एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू, हमें गिवन है कितना, 1। ओके, रिलेशन हमें क्या गिवन है, एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू 1, और यहाँ पे बोला गया है कि एक्स जो है वो क्या है, ग्रेटर देन 2 है। तो ग्रेटर देन 2 की बात करते हैं तो एक्स स्क्वेयर इक्वल टू 1 है, तो इसकी दो वैल्यू हमें मिल सकती हैं, या तो -1 मिल सकता है या 1 मिल सकता है। लेकिन यहाँ पर ग्रेटर देन 2 बोला है और ये दोनों वैल्यू ही जो है ग्रेटर देन 2 नहीं है, तो इस कंडीशन में भी जो हमारा सेट होगा वो क्या होगा, एम्प्टी सेट होगा। ओके, सो अगर हम बात करते हैं एम्प्टी सेट के बाद सिंगलटन सेट की। ओके, ये सब सेट नेम से भी आपको क्लियर है। तो नेक्स्ट जो है सिंगलटन सेट। सिंगलटन सेट क्या होता है, ए सेट सिंगल, देखिए नेम से क्लियर है, सिंगल। ओके, सो ए सेट विच कंटेन ओनली 1 एलिमेंट, एक ऐसा सेट जिसमें केवल एक एलिमेंट हो उसको हम क्या बोलते हैं, सिंगलटन सेट बोलते हैं। ठीक है, अब हमें जो है लिखना है, यहाँ पर एज्यूम कर लेते हैं कि ए हमें गिवन है, क्लियर है, और यहाँ पर इस टाइप से जो है आपको एक सेट गिवन है, मान लेते हैं इसमें केवल जो है 0 है। ठीक है, यहाँ पर 0 एक क्या है, एलिमेंट है, हम इसको एम्प्टी सेट नहीं लिख सकते हैं। एम्प्टी सेट को लिखना होगा तो हम यहाँ पर कोई भी एलिमेंट नहीं लिखेंगे। यहाँ पे 0 जो है वो क्या है, एक एलिमेंट है। ठीक है, इसको हम क्या बोल सकते हैं, सिंगलटन सेट बोल सकते हैं। इसी तरीके से जो है अगर यहाँ पर 1 होता है, ठीक है, तो ये भी क्या होगा, सिंगलटन सेट होगा। ठीक है, अगर b इक्वल टू हमें मिला 1 तो ये भी क्या है, सिंगलटन सेट है। ओके, इसी तरह से और हम एग्जांपल लेते हैं कि फॉर एग्जांपल हमें गिवन है a x सच दैट एक्स स्क्वायर -1 इज इक्वल टू हमें गिवन है कितना, 0। ओके, और यहाँ पर हमें एक और गिवन है कंडीशन कि x बिलोंग्स टू किससे, n क्या है यहाँ पर, नेचुरल नंबर है। तो x की दो वैल्यू तो होती हैं, ये तो आपको क्लियर हो जाएगा। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1 होगा तो x इज इक्वल टू +-1 हो जाएगा, दो वैल्यू हमें मिलेंगी। लेकिन x बिलोंग करता है किससे, n से, और n क्या है, नेचुरल नंबर है। तो इस कंडीशन में नेचुरल नंबर हमारे पास क्या होगा, केवल 1 होगा। तो अगर हम इसको रोस्टर फॉर्म में लिखते हैं तो रोस्टर फॉर्म में यहाँ पर हमें केवल क्या मिलेगा, 1 मिलेगा, और 1 क्या है, एक सिंगलटन सेट है। क्लियर? तो एक ऐसा सेट जिसमें केवल और केवल एक एलिमेंट हो उसको हम क्या बोलते हैं, सिंगलटन सेट बोलते हैं। ओके, सो एम्प्टी सेट और सिंगलटन सेट क्लियर है। अब इससे आगे हम लोग बात करते हैं फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट की। सो फाइनाइट और इनफाइनाइट, देखिए अगर हम नेम पर भी इनके ध्यान देते हैं तो भी जो है कंसेप्ट हमारा क्लियर हो जाता है। हमें सबसे पहले बात करनी है किसकी, फाइनाइट सेट की। ओके,
फाइनाइट सेट। सो फाइनाइट सेट क्या होता है? फाइनाइट का मतलब होता है लिमिटेड। ओके, सो एक ऐसा सेट जिसके एलिमेंट को हम क्या कर सकें? काउंट कर सकें। ठीक है, सो इसकी डेफिनेशन क्या होगी? इफ सेट इन विच एलिमेंट्स, या लिख सकते हैं ए सेट इन विच द प्रोसेस ऑफ काउंटिंग द एलिमेंट surely comes to the end, surely comes to the end। ओके, सो या अगर हम सेकंड बात करें तो आप बोल सकते हैं कि ए सेट हुज एलिमेंट्स कैन बी काउंटेड। ओके, सो ऐसा नहीं है कि उसमें जो है इनफाइनाइट नंबर हो जिसको हम काउंट ना कर सकें। तो सेट में जो है जितने भी एलिमेंट हो, अगर हम उसको काउंट कर सकते हैं, उसके नंबर को हम बता सकते हैं। नंबर कोई लार्ज भी हो सकता है, स्मॉल भी हो सकता है। तो अगर हम उसके अंदर सेट ऑफ नंबर एक्सप्लेन कर सकते हैं तो उस सेट को हम क्या बोलेंगे? फाइनाइट सेट बोलेंगे। फॉर एग्जाम्पल, ए हम एक सेट एज्यूम कर लेते हैं और यहाँ पे एलिमेंट 1 2 3 4 5 6 7 इस टाइप से मैंने सेट लिख लिया। क्लियर? अब अगर हम एलिमेंट को काउंट करें तो 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 एलिमेंट है। तो n ऑफ ए, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए, इसको क्या बोलते हैं? नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए। ये किसके इक्वल है? 7 के इक्वल है। तो ये क्या है? ये फाइनाइट सेट है। ओके, इसी तरह से और हम सेट लेते हैं तो इसको जो है मैंने लिखा AEIOU। ओके, अब इसमें अगर हम बात करें n ऑफ ए की, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए तो कितने हैं? 5 है। ठीक है, तो इस टाइप के सेट को भी क्या बोला जाता है? फाइनाइट सेट बोला जाता है। या और भी फाइनाइट सेट ऐसे हैं जैसे प्राइम नंबर, नेचुरल प्राइम नंबर लेस देन 100, तो वो क्या होगा? 1 से 100 के बीच में जितने भी प्राइम नंबर आते हैं उसका एक सेट बनेगा। तो वो कैसा सेट होगा? फाइनाइट सेट होगा। ऑल लेटर्स ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट, वो भी क्या होगा? फाइनाइट सेट होगा। ओके, नंबर ऑफ विलेजेस, नंबर ऑफ पर्सन इन ए विलेज, वो भी क्या होगा? फाइनाइट सेट होगा। ओके, या अगर हम बात करते हैं नंबर ऑफ विलेजेस इन ए डिस्ट्रिक्ट, वो भी क्या है? फाइनाइट सेट है, क्योंकि वहाँ पर नंबर ऑफ विलेजेस को काउंट कर सकते हैं। नेक्स्ट जो है वो हमारे पास होता है इनफाइनाइट सेट। ओके, सो इनफाइनाइट अगर हमें लिखना है तो इनफाइनाइट का मतलब क्या है? कि अगर नंबर जो है उसको काउंट नहीं किया जा सके। ठीक है, अगर ए सेट इन विच द प्रोसेस ऑफ काउंटिंग एलिमेंट डज नॉट कम्स टू एंड। ओके, डज नॉट कम्स टू एंड इज नोन एज इनफाइनाइट सेट। ठीक है, तो इनफाइनाइट सेट की अगर हम बात करते हैं तो इसके भी बहुत सारे हमारे पास एग्जाम्पल हैं। कौन कौन से एग्जाम्पल हो सकते हैं? जैसे फॉर एग्जाम्पल, ऑल पॉइंट्स ऑन द आर्क ऑफ ए सर्कल। क्लियर है? या लाइन सेगमेंट। तो कोई भी हमने सर्कल ड्रॉ किया, उस सर्कल पे जितने भी पॉइंट होंगे उनका जो सेट होगा वो भी क्या होगा? इनफाइनाइट सेट होगा, क्योंकि उस सर्कल की आर्क पे हम इनफाइनाइट सेट पॉइंट्स को ड्रॉ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर मैं कोई लाइन सेगमेंट ड्रॉ करता हूं तो इस लाइन सेगमेंट पे ऐसे इनफाइनाइट पॉइंट्स हो सकते हैं, क्योंकि इनको काउंट नहीं कर सकते हैं। इसीलिए जो है ये क्या होगा? इनफाइनाइट सेट होगा। ऐसे ही कुछ इम्पोर्टेंट इनफाइनाइट सेट्स हैं जिनको हम अपनी डेली लाइफ में यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल, सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स, नेचुरल नंबर। ओके, अब नेचुरल नंबर के सेट की बात करें तो 1 2 3 4 5 6, क्या ये काउंटिंग हमारी कहीं पर एंड हो रही है? जितनी ज़्यादा हम काउंटिंग करते जाएंगे हमेशा 1 इसमें ऐड होता चला जाएगा।
तो सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर भी एक क्या है, इनफाइनाइट सेट है। इसी तरह से सेट ऑफ इंटीजर्स वो भी क्या है, इनफाइनाइट सेट है। रियल नंबर, सेट ऑफ रियल नंबर इनफाइनाइट सेट है, ठीक है। सेट ऑफ रेशनल नंबर, और नेचुरल नंबर को हम लोग कैपिटल N से डिनोट करते हैं, इंटीजर्स को कैपिटल Z से डिनोट करते हैं, रियल नंबर को R से डिनोट करते हैं, और रेशनल नंबर को Q से डिनोट करते हैं। रेशनल नंबर को किससे डिनोट करते हैं, Q से डिनोट करते हैं। अब इसी को अगर हमें लिखना होगा तो किस तरीके से लिखेंगे, देखिए A इसी तरह से आपको बना लेना है X सच दैट X क्या है, बिलोंग्स टू N, ओके। अब इसमें जो है हमें कोई लिमिट नहीं दिया गया है, और जब आपको कोई लिमिट ना दिया जाए तो इसका मतलब वो कैसा सेट होगा, इनफाइनाइट सेट होगा। क्लियर है। जब हम जो है उसके एलिमेंट्स को काउंट ना कर सकें तो ऐसे सेट को हम लोग क्या बोलेंगे, इनफाइनाइट सेट बोलेंगे। क्लियर है। तो नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं इक्वल सेट, ठीक है। इक्वल सेट, इक्वल का मतलब दो सेट्स को इक्वल कब बोला जाएगा तो दो सेट को इक्वल बोलने के लिए हमारे पास इसकी क्या डेफिनेशन है, टू सेट्स आर said to be equal, equal कब, when these two sets have same elements, ओके। सो यहाँ पर हमें जो है थोड़ा सा ध्यान रखना है कि इक्वल सेट किसको बोलते हैं, दो सेट हमें गिवन है, और अगर दोनों सेट के हम जो है बात करते हैं एलिमेंट की तो वो क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। फॉर एग्जांपल ए कोई सेट है जो हमें गिवन है किस तरीके से 1, 2, 3, ओके, और बी कोई सेट है जिसमें एलिमेंट्स का केवल ऑर्डर चेंज है 3, 2, 1, ओके। तो इस कंडीशन में अगर हम बात करें एलिमेंट्स की तो यहाँ पर 1 अगर ए से बिलोंग करता है तो 1 जो है यहाँ बी से भी बिलोंग कर रहा है, 2 भी ए से बिलोंग कर रहा है, और 2 बी से भी बिलोंग कर रहा है, 3 जो है ए में भी है और 3 बी में भी है। इसका मतलब यहाँ पर जो है 1, 2, 3 ये इक्वल होगा किसके, 3, 2, 1 के, ओके। सो ये दोनों सेट जहाँ पर जो एलिमेंट है वो क्या हो, सेम हो, उनको हम क्या बोलते हैं, इक्वल सेट। तो इस कंडीशन में हम लिख सकते हैं ए इक्वल होगा किसके, बी का, बी के, ओके। सो यहाँ से एक और प्रॉपर्टी निकल के आती है। ये प्रॉपर्टी क्या होती है कि अगर सेट के एलिमेंट का ऑर्डर चेंज हो तो उससे जो हमारा सेट है वो अनचेंज रहेगा, ठीक है। मतलब सेट पे कोई भी उसका इफेक्ट नहीं होगा अगर हम उसके एलिमेंट्स के ऑर्डर को चेंज कर दें। या एक सेकेंड प्रॉपर्टी भी होती है कि अगर हम क्या करें कि एक ही एलिमेंट को हम एक से ज़्यादा बार लिखें तो भी जो है सेट हमारा अनचेंज रहता है। जैसे 1, 1, 2, 2, 3, 3, 3 आप कितने भी टाइम्स लिख सकते हैं। तो इस कंडीशन में जब हम सेट की बात करेंगे तो यहाँ पर 1, 2 और 3 केवल तीन ही एलिमेंट्स को हम डिस्कस करेंगे, ओके। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स हमारे पास क्या होंगे, 3 होंगे, 1, 2, 3। इसीलिए जब सेट को डिफाइन किया जाता है तो उसमें एक एलिमेंट को केवल एक ही बार लिखा जाता है, जैसे कि यहाँ पर लिखा गया है, ठीक है। कभी भी हम डबल या ट्रिपल बार जो है उसके एलिमेंट्स को नहीं लिखते हैं। तो इस टाइप के जो सेट होंगे जिसमें क्या हो, एलिमेंट्स सेम हो, उसको हम क्या बोलेंगे, इक्वल सेट बोलेंगे, ठीक है। तो चलिए इसी के ऊपर एक न्यूमेरिकल भी कर लेते हैं। एज्यूम करते हैं कि ए जो है सेट वो गिवन है, लेट ए इज ए सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन wolf, okay, and B
इज ए सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन फॉलो। सो अगर हम एक सेट की बात करते हैं तो जैसे मैंने बताया है हर एक लेटर को हमें एक बार लिखना है, ठीक है। तो अगर हम ए की बात करें तो W एक बार आया, O भी एक बार आया, L भी एक बार आया और F भी एक बार आया, ठीक है, वॉल्फ। और यहाँ पर भी हम इसको कैपिटल से ही डिनोट कर देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, फॉलो। क्लियर है। अब B की बात करते हैं तो B में भी अब थोड़ा सा हमें ध्यान रखना है। सबसे पहले हम लिखेंगे क्या, F, फिर इसके बाद O, L, सेकेंड बार L आ रहा है तो हमें जो है सेकेंड बार किसी भी एलिमेंट को नहीं लिखना है। O भी सेकेंड टाइम आएगा तो इसको भी नहीं लिखना है। और फिर उसके बाद हमें क्या लिखना है, W। ओके। सो अगर A और B की हम बात करते हैं तो A और B में क्या है, सेम नंबर, सेम एलिमेंट्स हैं। तो सेम एलिमेंट है तो इसीलिए हम क्या बोल सकते हैं, सेट A इक्वल होगा किसके, सेट B के। क्लियर, इक्वल सेट। आई होप कि आपको क्लियर है। सो नेक्स्ट हम लोग बात करने वाले हैं इक्विवेलेंट सेट की। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट इक्विवेलेंट सेट। ओके, सो इक्विवेलेंट सेट क्या होता है, इक्विवेलेंट सेट। तो इक्विवेलेंट सेट की अगर हम डेफिनेशन देखें तो टू फाइनाइट सेट्स, टू फाइनाइट सेट A and B in which number of element in set A is equal to number of element in set B are equal, then they are said to be equivalent set। ओके, सो अगर हमें दो फाइनाइट सेट गिवन है, सेट A और सेट B, और फाइनाइट सेट हम इसलिए ले रहे हैं क्योंकि यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, उनके एलिमेंट को काउंट कर सकते हैं, ठीक है। सो इस कंडीशन में नंबर ऑफ एलिमेंट इन A और नंबर ऑफ एलिमेंट इन B अगर इक्वल है तो उसको हम क्या बोलेंगे, इक्विवेलेंट सेट। एज्यूम करते हैं कि दो सेट हम ले लेते हैं A, E, I, O और U, ठीक है। इसी तरह से B कोई सेट ले लेते हैं हम 1, 2, 3, 4 एंड 5। क्लियर है। अब इन दोनों सेट की बात करें तो इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं, 5। सेट B में नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं, 5। ओके, सो इस कंडीशन में हम क्या बोलेंगे, सेट A एंड B आर इक्विवेलेंट सेट्स। ओके, अब इक्विवेलेंट का मतलब ये नहीं होता है कि ये दोनों सेट इक्वल हैं। आप इसको इस तरह से डिनोट नहीं करेंगे कि A इक्वल B, क्योंकि यहाँ पर A इक्वल B के लिए हम इक्वल सेट में पढ़ चुके हैं कि इन दोनों एलिमेंट भी क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। अगर इन दोनों के एलिमेंट सेम हैं तो उस सेट को हम क्या बोलेंगे, इक्वल सेट बोलेंगे। लेकिन क्योंकि एलिमेंट सेम नहीं है तो ये जो सेट होगा वो केवल इक्विवेलेंट होगा, ओके, इक्वल नहीं होगा। इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, इक्विवेलेंट सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए हम क्या करते हैं, एक इस टाइप से एरो बनाते हैं दोनों साइड। ये रिप्रेजेंट करता है कि A इज़ नॉट इक्वल टू B। ओके, सो इस जो सिंबल है इसको बोला जाता है इज इक्विवेलेंट टू, क्या बोलते हैं इसको, इज इक्विवेलेंट